नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। खैर चलिए, आखिरकार 3 दिनों की मशक्कत के बाद किसानों के ऊपर आपको मालूम ही है कि किस प्रकार जवान और किसान आमने सामने कर दिए गए सरकार की हट के कारण, जिद के कारण। क्या वो कहते ना, क्या क्या ना सहे हमने सितम आपकी खातिर। तो किसान वो अन्नदाता जिसकी मेहनत, जिसके पसीने के बल पे हम लोग जीवित हैं, भरण पोषण करते हैं, अपना हक मांगने के लिए, हक भी क्या कहें, उसका हक छीन लिया गया कृषि बिल के माध्यम से। उसकी खेती को एक तरीके से बंधक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी खेती का भी वही हाल करने का प्रयास किया गया या किया जा रहा है इस कृषि बिल के माध्यम से, जिस प्रकार बाकी की चीजें। आप बताइए ना कि हिंदुस्तान के अंदर बचा क्या है आज हमारे पास। बुरी लग सकती है बहुत सारे तथाकथित हिंदूवादी संगठनों या हिंदूवादी विचारधारा के लोगों को। क्या बचा है हमारे पास? रेलवे प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, रेलवे हमसे दूर कर दी जाती जा रही है। पेट्रोलियम कंपनी का आपको पता ही है, एक तो बिकी चुकी है लाइन में। नेशनल हाईवेज का हाल पहले से भी गिरवी थे, अब तो कुछ बच ही नहीं रहा, सब जगह टोल और प्राइवेटाइजेशन। दूरसंचार का आपको मालूम है, बीएसएनएल और एमटीएनएल दिल्ली बॉम्बे की कहां है। अब जो बचा कुचा और कुछ थोड़ी बहुत चीजें होंगी, अब उसके अंदर ये हाल जान समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसी हट करी जा रही है कि हिंदुस्तान में जितनी चीजें पहले बनी थी सबको बेचने पर उतारू सरकार। और अब रही सही कृषि बिल के माध्यम से भी। अरे आप कहते हैं हम वहां घोषणा कर रहे हैं, हम वहां घोषणा कर रहे हैं, घोषणा कानून में एक लाइन लिखी नहीं आपने। एमएसपी लिख देते ना, तब यकीन मानते। इसका मतलब अगर आप नहीं जोड़ रहे हैं तो कहीं तो है। कहते हैं चोर की दाढ़ी के अंदर तिनका, कहीं तो काला है आपके मन के अंदर साहब। आप उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर उसकी खेती को आप गिरवी रखवाना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपना हक मांगने के लिए जो किसान चले, जिनके ऊपर रास्ते में सोते हुए आधी रात को उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछारें की गई। अब नहीं आएंगे वो सलवार पहनकर रामलीला मैदान से भागे वाले बाबा कहने के, जो कहते थे मुझ पर अत्याचार किया गया, जो बार बार कहते थे कि लाल किले की तरफ से प्रधानमंत्री जाएंगे मैं कार के आगे लौट जाऊंगा, जो कहते थे कि मैं भारत के सुरक्षा बलों के विरुद्ध अपनी सशस्त्र सेना खड़ी करूंगा। ऐसे व्यक्ति को तो हम और आप लोग राष्ट्रवादी कहते हैं। अब ना उनका मुंह खुलेगा ना उनके चहेतों का मुंह खुलेगा साहब। किस प्रकार, अरे पहली बार देखा था कि जो हमारी एजेंसियां होती थी वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की एवज में आम जनता के विरुद्ध या आंदोलनकारियों के विरुद्ध या प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध केस दर्ज किया करते थे। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। आम जनता या आंदोलनकारी जब आ रहे थे तो उनके को रोकने के लिए हमारी एजेंसीज ने, हमारी सरकारी एजेंसीज ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, अर्थात रास्ते में सड़कें खोद दी, मेन हाईवे खोद दिए गए, गहरे गहरे गड्ढे कर दिए गए। इस बार उल्टा देखने को आपको मिल रहा होगा। और सरकार अपनी जिद पर, वही जनप्रतिनिधि जिनको इन्हीं जनता ने चुना है या चुना था, अब वो हट पर बैठे हैं। और बैठे भी क्यों ना, जब उनकी नजरों के अंदर किसान खालिस्तानी है, किसान पाकिस्तानी समर्थक है या पाकिस्तान परस्त है, जब किसान आतंकी है। अगर आप इस प्रकार की तुलना करने लगेंगे हमारे किसानों की, जाहिर सी बात है आप अपने जो मंशा है वो जाहिर कर रहे हैं। अरे किसी भी आंदोलन में एक आधा कोई मतलब नालायक तत्व घुस जाता है या अनेकों बार घुसा भी दिया जाता है उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। याद रखिएगा, अगर इस देश के अंदर कोई खालिस्तानी या कोई आतंकी आया हुआ है तो इसके अंदर वो केंद्र सरकार का फेल्योर है। वो बॉर्डर पार से अगर कोई आ गया है, आपने वो वाले तार जो बॉर्डर पर लगाए जाते हैं, वो वाले तार हमारे किसानों को रोकने के लिए लगा दिए। किसान बॉर्डर तक आ गए तो आप उनके ऊपर आंसू गैस इस प्रकार छोड़ रहे हैं कि पूछिए नहीं। और बल्कि कई जगह तो जहां पत्रकार खड़े थे उनके पास तक जाकर के आंसू गैस क्यों बोले। मैं ये नहीं कह रहा, उस तरफ से भी पत्थर आए हैं,
कुछ उद्दंडी तत्व भी उनमें हो सकते हैं, जो लोग इतना शांति से पंजाब से चलकर हरियाणा होते हुए दिल्ली टीकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर पहुंच गए, तो जब उन्होंने पूरे रास्ते का ही पत्थर नहीं फेंके, जब एक पुल के ऊपर से गुजर रहे थे, जब आपने वो आंसू गैस के गोले उनके ऊपर फेंक दिए, वो ठीक है, उन्होंने तब कुछ नहीं करा, तो यहां आकर वो लोग करेंगे। वो लोग जो इन्हीं पुलिस वालों की, हमारे सुरक्षा कर्मियों की सेवा कर रहे हैं, उनको लंगर छका रहे हैं, खिला रहे हैं, उनको जल पिला रहे हैं, मानवता का स्वरूप ये भी देखा जाता है साहब, ये भी देखा गया इस आंदोलन के अंदर। ना मेरा जवान किसानों के विरुद्ध है, ना मेरा किसान जवानों के विरुद्ध है। बदकिस्मती से दोनों अगर मारे हैं तो वो सरकार की नीतियों के मारे हैं, सरकार की हट के मारे हैं। और अब जब उन्हें अनुमति दी गई उनके आंदोलन को कि भाई आइए आप दिल्ली के बुराड़ी मैदान के अंदर आए और वहां पर आंदोलन करें, आप एक कोने मोने घेर देंगे, सच्ची सी बात है। इस आपकी नीति को, आपकी इस चाल को किसान समझ गया और उन्होंने आपकी उस बात को स्वीकार नहीं किया। हालांकि बुराड़ी के अंदर ठीक है 2-2.5-3 लाख आदमी आसानी से समा जाते हैं, निरंकारी संत समागम आदि आदि, लेकिन वहां पर कोई सरकार का प्रतिनिधि चलकर आ जाए इतना आसानी, एक बार बात हो जाएगी, बात होने के बाद बैठे रहिए, धीरे धीरे जब लंबा खिंचता आंदोलन तो अपने आप आंदोलन टूट जाता है। इस बात को किसान समझ गया, क्योंकि किसान कहा जा रहा है कि कम से कम 400-450 ग्रुप हैं उसके अंदर, कोई एक व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर रहा है उसका, अलग अलग टोलियां हैं सब किसानों की, बहुत सारे लोग उनको लीड कर रहे हैं। कुछ गिनती के किसान जरूर बुराड़ी पहुंचे और वहां पर सबने अपनी अपनी राजनीति चमकानी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी वालों ने अपने बैनर झंडे, हम टॉयलेट लगा रहे हैं, फलाना करने, हम ये बना रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से खोल दिए गए लंगर और हमारे हेडक्वार्टर आइए और वहां पर आप लोग हर किसान का स्वागत है। सबकी अपनी अपनी राजनीति है साहब। हालांकि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने, उन्होंने कहा भी है, अपील भी की है किसानों से कि आप आइए वहां रुकिए और हम अगले ही दिन बातचीत कर लेंगे आपसे। भाई अगले ही दिन क्यों कर लोगे, आप पहले दिन क्यों नहीं कर लेते? आप जब वो बॉर्डर पर रुके हैं आप वहां भेज दीजिए ना अपना प्रतिनिधि, कौन मना कर रहा है उसको? आसान है, दिल्ली भी नहीं गिरेगी। और किसानों का एक और मानवीय स्वरूप सामने आया है साहब, ये इसको झुककर प्रणाम करते हैं कि किसानों की वजह से किसी आम नागरिक को क्योंकि दिक्कत नहीं हो रही है, एम्बुलेंस आ रही है वो साइड दी जा रही है, कोई शादी ब्याह बारात कुछ में जा रहे साइड दी जा रहे, क्योंकि उन्हें भी पता इस समय शादी ब्याह का मौसम है। इस समय लोग कोई भात लेकर जा रहा है, कोई बारात में जा रहा है, कोई किसी फंक्शन के अंदर जा रहा है, तो उनका प्रयास ये है कि अधिक से ट्रैफिक आसानी से क्लियर होता रहे, आम जनता का, आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये देखिए ये मानवीय चेहरा है किसानों का। मैंने आपको बताया, हालांकि किसानों के बाद जितनी बाधाएं उत्पन्न करी गई थी, रास्ते में गड्ढे जो खोद दिए गए उनके आने के लिए, जो कटीले तार लगा दिए गए, जो डंपर मिट्टी के भर के खड़े कर दिए गए, और बड़ी सारी बाधाएं, किसान इस बार पूरी तैयारी से चला था। किसान के उसमें डॉक्टर भी थे, किसान के साथ मैकेनिक भी थे, किसान के साथ स्टंट करने वाले जो ट्रैक्टर वाले होते हैं वो भी कुदाले गए, वो भी थे। तो इस बार जितनी भी तैयार इन मतलब सरकारें सब करती हैं, अब ये नहीं कह रहे, लेकिन किसान भी इस बार पूरी तैयारी से चला था। अब इसमें एक चीज किसान नेता का मैं सुन रहा था, शायद युद्धवीर सिंह, उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध भी प्रदर्शन किया, कांग्रेस के शासनकाल में भी, तब बताया जा रहा था कि भाई तय तारीख से 3 दिन पहले मनमोहन सिंह मिलने आ गए थे, भाई जब मिलना ही मुझे ही मिलना है तो 3 दिन बाद क्या और 3 दिन पहले क्या? तो अगर ऐसा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था शायद हमारी वर्तमान सरकार को भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो दुख का विषय है वो ये कि सत्ता पक्ष के नेता जो बेवजह लांछन लगा रहे हैं पाकिस्तान पर और आतंकी और ना जाने क्या क्या कहकर। और गौर कीजिएगा, देखिए मैं एक चीज और बता दूं, जो देश भर में एपीएमसी के 6000 के लगभग सेंटर बताए जा रहे हैं, उनमें से 33% अकेले पंजाब के अंदर हैं। ये भी ध्यान कीजिएगा। एपीएमसी में जो सरकार की ओर से पहले से तय दाम होता खरीदारी के लिए, उसका राष्ट्रीय औसत 10% है, लेकिन अकेले पंजाब में 90% से अधिक की खरीदारी है। तो क्यों ना आप देख लीजिए ना पंजाब का। तो इसीलिए पंजाब और हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में भी
बहुत जमींदारी किसानीदारी है, और हरियाणा में भी पंजाब से संबंधित, ये पहले एक ही स्टेट थी, बाद में 2 स्टेट हुई, 2 क्या 3 हुई, एक हिमाचल भी बना उसके अंदर से। तो ये मिला जुला कल्चर है साहब वहाँ पर। हम समझते हैं कि सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आपने जिस प्रकार उन्हें प्रवेश की अनुमति दी, अगर वो नहीं आ रहे हैं, अभी बुराड़ी में नहीं जाना चाह रहे हैं, जंतर मंतर जाना चाहते थे, अगर आप बुराड़ी में नहीं जाना चाह रहे हो तो आप आकर वहां मिल ले साहब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप उड़ उड़ के अभी वहां भी तो जा रहे हैं ना हैदराबाद चुनावों के लिए, इतना दूर जा सकते हैं। वो बॉर्डर पर आ गया किसान 250-300 किलोमीटर चल के, लेकिन आप यहां से 15 किलोमीटर नहीं चलना चाह रहे हैं, 20 किलोमीटर। अभी चुनाव का दौर होता तो सभी लोग वहां पहुंच जाते। चलिए, लेकिन अब अमित शाह जी ने जो अपनी घोषणा की है, देखते हैं। खैर, कम से कम एक चीज तो कही जाएगी, अमित शाह जी के जो अब बयान आए उसके आधार पर कहीं सरकार कहीं ना कहीं इसको झुकना नहीं कहना चाहिए, इसको बड़ा दिल दिखाना कहूंगा मैं। इसमें झुकता कोई किसी के लिए नहीं है, बड़ा दिल दिखाने वाली बात है। और मैं कहूंगा कि बड़े दिल का प्रतीक अगर उन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी बेहतर होगा और बेहतर होता कि यदि ये घोषणा की जाती कि ठीक है, मैं या मेरा हमारा सरकार का प्रतिनिधि वहीं पर आ रहे हैं, किसान भाई वालों के उनकी मांग सुनते हैं और हम इस सॉल्यूशन को या इस फॉर्मूला को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि इसमें तो टाइम बर्बाद करने वाली बात है। आपको पता उनकी मांग क्या, सीधी सीधी उनकी गिनती की मांग है, कोई लंबी चौड़ी दास्तानें नहीं है उसके अंदर। तो आपको एक वीडियो दिखाते हैं। आपको भी पता होगा इस समय जो विधानसभा के अंदर इस बार नीतीश बाबू थोड़ा तिल मिला गए। वीडियो देखें। राजनीति में शुचिता की बात की जा रही है, प्रॉपर्टी की बात मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं, जो कि उनको शोभा नहीं देता। आप सब लोगों को पता, अगर शुचिता की बात आएगी तो सवाल होगा। 1991 में इन पे मर्डर का मुकदमा चला, 2008-9 में कैसे उस फैसले को टाला गया ये सब लोग जानते हैं, और 2020-19 में कैसे उस केस को खत्म किया गया, रफा दफा किया गया बिना किसी इंक्वायरी के, जांच के, ये सब लोग जानते हैं। आपने कभी सुना कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 25,000 जुर्माना दे रहा है? जुर्माना क्यों दिया गया? चोरी की गई। जेएनयू के एक छात्र का कंटेंट चोरी किया गया, उसमें नीतीश कुमार जी को सजा हुई कोर्ट से, और 25,000 मुख्यमंत्री जी ने जुर्माना दिए। तो अभी मेवालाल चौधरी जी थे, पीछे हैं मंत्री, या तो मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं था उनके केस के बारे में, उनके मुकदमे के बारे में, उनके घोटाले के बारे में, और चलो एक भ्रष्टाचारी को हटाया तो दूसरे भ्रष्टाचारी को बना दिया गया। अशोक चौधरी जी गायब हैं, लेकिन हमेशा इनके साथ बैठे रहते हैं। अशोक चौधरी जी का, अगर मुख्यमंत्री जी उनकी वाइफ का अगर चार्जशीट अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे पास है ये चार्जशीट में, उसमें लिखा है कि उनके हस्बैंड भी इन्वॉल्व है। ये हम पढ़ के बगैर सुना जाए, बोर्ड मीटिंग अटेंड करते थे अशोक चौधरी। तो ये तेजस्वी का बयान था विधानसभा के अंदर। इसके बाद नीतीश बाबू बहुत ज्यादा बौखला गए, तिल मिला गए। वही नीतीश बाबू, उन्हें याद कर लेना चाहिए कि तब क्या था जब आप उनके बच्चे गिनवा रहे थे लालू और राबड़ी जी के, जब आप उनके भाई बहनों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब आपका अपनी भाषा के ऊपर कंट्रोल नहीं था साहब। ये है कि अगर आप दूसरे पर कटाक्ष करते तो कहते हैं ना, 3 उंगली अपनी तरफ भी आ रही थी, तो अपना तरफ भी सोच लेना चाहिए। चलिए, अब मैं और कोई बहुत ज्यादा इस समय चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो बात बिल्कुल याद दिला देना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश का माता शूलिनी देवी मंदिर सोलन का, जिसके अंदर बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि सभी लोग फायदा उठा रहे हैं, और इसी प्रकार जब तक कोई तरीके से एक्शन नहीं लेता कोई संगठन नहीं लेगा, कोई गिनती के लोग आकर निकल जाए आ जाए, बात अलग है। जो माता शूलिनी देवी मंदिर में शास्त्र सम्मत बात करने के लिए, हमारे जो शास्त्रों के ऊपर आतंकी हमला हुआ, हमारे जो सनातनी परंपराओं के ऊपर जिहाद किया, और एक हिंदू महिला IAS अधिकारी ने अपने पद के घमंड में आकर किया, एक भी बात शास्त्र सम्मत नहीं करी, और उससे बड़ी बात उन्होंने एक तरफा खबर प्लांट करा दी गई। पूरा का पूरा वाकया सरकार की नजरों के अंदर है, लेकिन हिंदूवादी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, गांधारी बनी हुई है। बल्कि मैं कहूंगा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड भंग कर देने वाले जयराम ठाकुर बगुला भगत बनकर, बगुला मुखी की तरह, बगुले की तरह जो है ना, वो आंखें बंद करके बैठे हैं, पट्टी बांध कर बैठे हैं, गांधारी की तरह समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप। तो अब मैं एक चीज चलते चलते आपको और जानकारी दे दूं, क्योंकि आपको पता है कि आज प्रधानमंत्री जी जो है वो अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में
जो कोरोना की वैक्सीन है उसकी तैयारियों का जो है जायजा लेने गए वहां पर, तीनों जगह पर। हालांकि हम तो ये कहेंगे जायजा लेने गए या चलो जाकर हौसला बढ़ता होगा, इस चीज को मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन वहां जाकर जायजा लिया उतना चर्चा तो आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने ऑफिस से भी लिया जा सकता था। शायद फ्यूल बचता, कम से कम प्रधानमंत्री जी का कुछ समय भी बचता। पर चलिए, मैं तो कहूंगा अब जायजा तो क्या लिया कैसे नहीं, वो तो सारी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को मिलती ही रहती है, क्या अपडेट है क्या नहीं है। वहां के जो वैज्ञानिक है वो सब लोग पूरी जानकारी देते रहते हैं। हाँ, जाने से एक जरूर होता है कि वहां पर हौसला बढ़ता है, और अब एक ट्रेंड भी बना दिया जा रहा है कि भाई कहीं भी है हम पहुंचे वहां पर उनका हौसला बढ़ा, बॉर्डर पर गए तो उनका हौसला, हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ा, खेत में चले गए तो किसानों का हौसला बढ़ा, आदि आदि। खैर जो भी है, अब देखते हैं बहुत शीघ्र, ईश्वर से प्रार्थना का बहुत शीघ्र वैक्सीन आए बाजार के अंदर और कारगर सिद्ध हो। लेकिन फिर भी आपसे निवेदन है कि मास्क के बिना तो बिल्कुल बाहर ना निकलें, बाहर निकल के जितना ज्यादा से ज्यादा हो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अब कई लोग कह रहे हैं कि जो किसान लोग आ रहे हैं दिल्ली के अंदर वो कहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, या उनके मुंह पर मास्क नहीं है। अब ये तो हम निवेदन करेंगे कम से कम मास्क तो बांधे, ये हमें पता है प्रैक्टिकली करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली 2 मीटर का सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होता है। एक तस्वीर हमारे पास किन्हीं ने भेजी थी, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जब इतने बड़े बड़े लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगाने से बचते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते हैं 2-2 मीटर वाला, तो आम आदमी कैसे कर पाएगा। इस बारे में तो कहें तो भी गलत है, नहीं कहें तो भी गलत है, लेकिन प्रैक्टिकल है जो आपके सामने। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए अब अगली चर्चा पे आपसे सोमवार को मुलाकात होगी। तब तक कीजिए इंतजार, अपनी सेहत का रखिए ख्याल। और हाँ, सोमवार को गंगा स्नान पर्व है, यद्यपि हरिद्वार वगैरह में उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है सामूहिक स्नान के ऊपर वहां पर, लेकिन फिर भी गुरु नानक जयंती भी है, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कह लीजिए, गंगा स्नान पर्व कह लीजिए, उसकी शुभकामनाएं और नमस्कार।